हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो आज है थर्सडे और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मॉर्निंग में पास्ता। तो यहाँ पर मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है और इसमें डाल दिया था मैंने थोड़ा सा तेल और नमक। और पानी बॉईल करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया था पेनी पास्ता। और सिंपल तरीके से मैं पास्ता बनाऊंगी क्योंकि मैं वेट लॉस जर्नी पे हूँ। पर हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे को बनाना पड़ जाता है कुछ ना कुछ। मेरे साथ सब लोग डाइटिंग नहीं कर सकते ना, इसीलिए। तो यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च, हरी मिर्च को लंबा लंबा काट लिया था और प्याज को लंबा लंबा काट लिया। तेल गर्म होने के बाद मैंने डाल दिया था हरी मिर्च, प्याज, शिमला मिर्च को। और अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसमें बॉइल्ड पास्ता डाल दिया था। फिर इसमें मैंने बेसिक मसाले डाले हैं जैसे नमक, काली मिर्च और किचन किंग। मैंने थोड़ा सा हल्का सा धनिया भी डाला हुआ है। तो बनकर हमारा पास्ता हो गया है तैयार, बिल्कुल हेल्दी पास्ता। और मैंने साइड में चाय भी रख दी थी, तो चाय भी बन गई है हमारी। और मैंने सब्जी में भी छौंका मार दिया था और यहाँ पे चाय बन गई। और मैं अपना नाश्ता कर लूँगी पहले, उसके बाद मैं बाकी के काम करूँगी। तो ये है हमारा आज का नाश्ता, चाय और पास्ता। सब्जी के मसाला वगैरह पकने के बाद मैंने इसमें आलू गोभी भी डाल दी थी और मैं इसको अच्छे से कर लूँगी मिक्स और इसको रख दूँगी ढक के। और ये पकती रहेगी आराम से, और जब तक मैं अपने बाकी के काम कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने अपना आटा भी मैश कर दिया है, अपना नहीं, गेहूँ का आटा। और यहाँ पर मैंने सिंक वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिया। मेरा किचन बिल्कुल टिप टॉप हो चुका है। उसके बाद मैं आ गई थी रूम में घर की सफाई करने के लिए, क्योंकि घर तो बिना साफ़ किए रह भी नहीं सकता। ऐसा भी नहीं है कि चलो आज आलस आ रहा है छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं काम, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें आलस दूर भगाकर अपने बाकी काम करने ही होते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट वगैरह को भी अच्छे से साफ़ कर लिया, सेट कर लिया था। और यहाँ पे सोफ़े वगैरह को भी सेट कर लिया। अब मैं यहाँ पर पूरे घर में डस्टिंग करूँगी। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं डेली ही डस्टिंग करती हूँ अपने घर में, मैं छोड़ती ही नहीं हूँ। तो यहाँ पर मैंने डस्टिंग कर लिया और यहाँ पर मैंने साथ के साथ ना झाड़ू भी लगा ली थी कि मेरे को यहाँ पे दोबारा आना ना पड़े। कभी कभी मैं ऐसा कर लेती हूँ कि मेरे को इस साइड दोबारा ना आना पड़े, इसलिए इस साइड का सारा काम मैं निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं झाड़ू भी लगा लूँगी। तो आज मैंने पूरे घर में पहले लगा दी थी झाड़ू, उसके बाद करी थी कि बाकी की डस्टिंग। ऐसा होता है कभी कभी मैं पहले झाड़ू लगा लेती हूँ फिर डस्टिंग करती हूँ सारी। और कभी कभी ऐसा होता है कि पहले डस्टिंग कर देती हूँ और झाड़ू बाद में लगाती हूँ। तो मेरा मन की बात है, जैसे मेरा मन करता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मेरा उठने का भी मन नहीं करता, इतना आलस आ रहा होता है। पर क्या कर सकते हैं, ये काम तो हम छोड़ ही नहीं सकते। इसीलिए आलस दूर भगाओ और अपने काम पर लग जाओ। तो इसीलिए मैं यहाँ पर झाड़ू लगा चुकी थी और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने ड्रेसिंग वगैरह की, बेड की वगैरह की, सबकी डस्टिंग कर दूंगी अच्छे से, क्योंकि डेली करनी पड़ती है कि पता नहीं मिट्टी कहाँ से आ जाती है। वैसे इतना मौसम मिट्टी वाला है नहीं, पर कोई नहीं, अपनी साफ़ सफाई लेकर चलनी चाहिए। तो आज मेरा दिन ही ख़राब था। यहाँ पर मेरी सब्ज़ी ना जलते जलते बच गई थी, क्योंकि मैं काम में लग गई और मैं सब्ज़ी ना बंद करके चली गई थी कि मेरी सब्ज़ी बन गई है। लेकिन मेरी गैस पता नहीं कैसे खुली रह गई और मतलब चली रह गई, बंद ही नहीं हुई थी। तो मेरी सब्ज़ी ना जलते जलते बच गई, मुझे महक आई। उसके बाद पता चला अरे यार ये क्या हो गया, मतलब आज तो हो ही जाता कांड। पर फिर भी मेरी सब्ज़ी मैंने बचा ली। तुरंत मैंने उसमें से कढ़ाई में से निकाल ली, क्योंकि तुरंत निकाल लेते ना तो जलने की स्मेल नहीं आती है पूरे सब्ज़ी के अंदर। फटाफट से मैंने उसको एक बाउल में करके रख दिया था। उसके बाद बनाने आ गई थी मैं रोटी। मेरे को सबके लिए रोटी बनानी थी, मम्मी पापा और मेरे लिए भी, और इनके लिए भी लंच पैक करना था। और एक ही रोटी खाती हैं तो मैं सुबह में ही बना कर रख देती हूँ, क्योंकि ना उसके बाद ना किचन को ना अस्त व्यस्त करने का बिल्कुल मन नहीं करता है एक रोटी के लिए। तो इसीलिए एक रोटी खानी है, फटाफट से बना कर रख दो। तो मेरा वैसे ही नहीं, क्योंकि बाकी लोग तो खा लेते हैं। तो इसीलिए अपना तो यही होता है कि जब घर पे कोई नहीं होता है तो अपने लिए तब बनाने का मन नहीं करता है। और अपने लिए कुछ ना, सीरियसली एक हाउसवाइफ का ना यही सीन है, सबके लिए बना देगी पर अपने लिए ना करने में प्रॉब्लम होती है। सबके लिए सब कुछ कर देगी, लेकिन अपनी बारी आती है ना जब, तो वो ठाल मार देती है, आलस आ जाता है। चल यार, हम अकेले के लिए क्या ही करें, चलो छोड़ो इस पर काम को, ना ही करते हैं। अपने लिए क्या अकेले के लिए। और एक लड़की या मतलब हाउसवाइफ घर पे अकेली होती है ना तो वो कभी खाना नहीं बनाएगी, ये फैक्ट है। कि छोड़ो, हम तो कुछ भी इधर उधर खा के, मतलब थोड़ा बहुत कुछ भी जो भी घर में पड़ा है वो खा के गुजारा कर लेंगे, अकेले के लिए क्या ही खाना बनाए। तो बस यही होता है। तो यहाँ पर मैंने लंच पैक कर दिया था और मेरे पतिदेव हो गए थे गुस्सा किसी बात पे और मेरा लंच छोड़कर चले गए थे। पर कोई बात नहीं, मैं बातों को भूल कर आगे बढ़ी और अपना नहा धोकर आ गई और मुझे करनी थी प्रेस। पर बस ऐसा ही होता है, कभी कभी एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं ना, तो वो भी नहीं बोले, मैं भी नहीं बोली और वो लंच छोड़कर चले गए। मैंने इतनी मेहनत से लंच बनाया था, पर कोई बात नहीं,
मैंने आकर उनको मना लिया था। हस्बैंड वाइफ का ना यही सीन है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई भी हो जाती है, छोटी छोटी बातों पर उठना मनाना चलता रहता है। तो ये सब तो ज़िंदगी में चलता रहता है, फिर मज़ा कैसे आएगा ना लाइफ में। तो बस यही लाइफ बोरिंग नहीं हो जाएगी, तो इसीलिए ये सब तो बनता है। सीरियसली बताऊं तो मैंने भी लंच नहीं किया था, क्योंकि फिर मेरा ना ऐसे लंच करने का मन नहीं करता, मूड तो ख़राब हो ही गया था। हमारी बहस हो गई थी किसी बात पर। चलो यहाँ पर हमारे कपड़े भी प्रेस हो गए हैं, अब इनको मैं रख दूंगी अलमीरा में सेट करके, क्योंकि मैं अपने कपड़ों को ना प्रेस करके साथ के साथ रख देती हूँ ना, तो फिर ये इधर उधर फैलते नहीं है और काम भी फैलता नहीं है, और अपने लिए ही बेनिफिट है इसमें, क्योंकि हमारा घर एकदम अच्छा लगता है। अगर हमारा घर फैला नहीं होगा तो हमें ही अच्छा लगेगा ना, और बाकी लोग जो आएंगे उनको तो अच्छा लगेगा ही, पर अपने लिए भी होता है ना, कुछ चीज़ अपने लिए भी करनी चाहिए। तो ये साफ़ सफाई बाकी ये जो मैं सब कुछ करती हूँ वो सिर्फ अपने लिए करती, किसी के लिए नहीं करती, और मैं दिखाती भी नहीं हूँ और ना मैं जताती हूँ कि मैं ये आपके लिए कर रही हूँ, मैं अपने लिए कर रही हूँ, क्योंकि मुझे करना है, मुझे रखना है अपना घर ऐसे। तो बस यही कुछ आदतें होती हैं हमारी, जो हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि मैंने इसके बाद कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था, तो उसके बाद कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि नोटिफिकेशन तो उसी से आएगी, ताकि आपको मेरे ब्लॉग्स मिस ना करने पड़े। बाय बाय।